हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक और LCMS सीख रहे हैं। पिछली वीडियो क्योंकि अभी संसाधनों का अभाव है तो मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग होती है, तो इस वजह से मोबाइल में स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे वीडियो कट करना पड़ा और हम लोग नए वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश यही है कि संसाधन जैसे ही जुटा लिए जाएंगे, फिर भी जितने भी हैं हम लोग उन्हीं से काम चला रहे हैं। सारा काम चल रहा है, सारे बच्चों तक पहुँच पा रहे हैं और सारे कंटेंट हम लोग कवर कर पा रहे हैं। बाकी चीज़ें जो भी रह जाती हैं, जैसे भी जो भी संसाधनों में सबसे बड़ी चीज़ अभी जो PDF नहीं मिल पा रही, वो चैलेंजिंग है, समस्या मैं मान रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा कंटेंट आपको सिस्टमेटिक, बहुत सारी बुकलेट्स, मैटर अरेंज किया जा रहा है हर एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से। सारे टीचर्स लोग भी लगे हैं जो भी कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, चाहे अखंड सर हों, चाहे विपेन सर हों या देवेंद्र सर भी हैं, और बाकी जो भी स्टाफ के लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कभी अगर पढ़ने का मन ना करे, कभी अगर ठीक है पढ़ने का मन ना करे, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपके पिताजी एक किसान हैं तो आप उनको एक बार याद करिएगा, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो। अगर फसल को सींचना है तो रात को 2 बजे जाना पड़े या दिन में 2 बजे जाना पड़े, चाहे धूप में या ठंड में या छाँव में, कभी वो रुकते नहीं हैं। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे भी पिताजी एक किसान हैं, तो मैं उन्हीं से मोटिवेट रहता हूँ कि अगर वो इस एज में भी 50-55 की एज में भी सारे काम टाइमली करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने 2 महीने लापरवाही कर दी तो मेरी जो 2 महीने बाद फसल होने वाली वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि उस फसल से साल भर का गुजारा चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी का गुजारा चलने वाला। अगर आप किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे। कभी भी काम करने का मन न करे, पढ़ने का मन न करे, जस्ट गो टू द फादर मैन। अपने पापा के मन को समझेंगे, वो क्या सोच के काम करते, किसके लिए काम करते, आप ही सब के लिए ना। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी, हम सब की भी जिम्मेदारी, हम अपने पेरेंट्स को कुछ रिलैक्स दे पाएँ जब उन्हें ज़रूरत हो। आज क्या है, आज तो वो जैसे हैं ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आपको स्टैंड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? ज़रूर बनती है, ठीक है ना। तो उन सब के लिए पढ़ेंगे, मम्मी पापा के लिए पढ़ेंगे, उनसे बड़ा असली भगवान तो वही है हम सब के, ठीक है। तो जब भी काम करने का मन ना करे तो एक बार ज़रूर सोचेंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, जैसे अभी क्या है कि ये हमारा गर्मियों का टाइम आ गया, ठीक। गर्मी के टाइम में हम लोग किसान परिवार से हैं तो जनरली पिपरमिंट की खेती होती, ठीक। पिपरमिंट की खेती के बाद उसके बोना, रोपाई करना, निराई करना, गुड़ाई करना, कटाई करना, फिर उसको जब तेल निकालने का टाइम आता है, पेरने का टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर नहीं मिल पाता, या लेबर है या नहीं भी, या लेबर को काम पे जाना है, तो पिताजी बैठ के खुद झोंकते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, बड़ी सी भट्ठी होती है, उस भट्ठी में लगाया जाता है, उसके सामने आप आधे घंटे बैठ जाएंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी, हाँ हम क्या हैं, ठीक है। तो उन सब की मेहनत को, उन सब के समर्पण को आपको साकार करना है, ठीक है। और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। आइए हम लोग एक सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। एक आयताकार सतह की लंबाई, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है। आयताकार सतह की लंबाई 46.61 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 33.18 मीटर। और क्या कह रहे हैं, उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बनेगा तो पूछा जाता है। क्या बिछाना है? वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो ज्ञात कीजिए ऐसे टाइल्सों को अधिकतम आकार क्या होगा? ऐसे टाइल्सों का अधिकतम आकार क्या होगा और उन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? आप एक बात को समझेंगे, अगर हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको टाइल्सों की न्यूनतम संख्या निकालनी है तो टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई कैसी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई अधिकतम होनी चाहिए, तभी तो संख्या कम होगी। अगर लंबाई चौड़ाई हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो फिर टाइल्स ज़्यादा लगेंगे। इसमें साफ साफ कह रहा है टाइल्स की न्यूनतम संख्या, ठीक है। इसका मतलब जो टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए वो अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम का मतलब क्या, अगर हम इनको मीटर को सेंटीमीटर में बना ले तो 4661, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3318 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गए। अब हमें क्या पता करना है कि अधिकतम क्षेत्र, तो आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, 4661 और 3318 का। अधिकतम के लिए हम क्या निकालेंगे, HCF,
और HCF क्या होता है, दोनों का अंतर। अगर हम अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 1343। अब देखेंगे हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा, उनका अंतर या उनका कोई गुणनखंड। अब 1343 से संख्याएं विभाजित नहीं हैं, तो इन दोनों का एक गुणनखंड होता है, इन दोनों का एक गुणनखंड क्या है, 79 × 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखना है कि 79 से विभाजित है या 17 से। तो ये दोनों संख्याएं 79 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इसका मतलब हमारा HCF कितना हो गया, 79। ठीक, हमें क्या पता करना है, टाइल्स की संख्या। एक यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, टाइल्स की संख्या के लिए हमें क्या पता करना होगा, कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल्स की संख्या के लिए हमें क्या पता करना है, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है, कमरे का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, टाइल्स का क्षेत्रफल। जो अधिकतम आकार की टाइल्स है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम बात करें कमरे के क्षेत्रफल के लिए, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 4661 और गुणे कितना हो जाएगा 3318 बटे वर्गाकार टाइल्स है और टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितनी है 79 और इंटू में 79, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, इसको हम 80 मान लेते हैं, 8 चौक 32 320, तो ये 42। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 पंच 40 और 40 होगा, तो इसका मतलब हमें 6 8 48 59। ठीक, अब इन्हीं दोनों को गुणा कर लेना तो कितना हो जाएगा 59 × 42, 4 दूनी 18, हासिल 1 आ गया, 5 दूनी 10, 9 चौक 36। ठीक है, 36 10 46, 1 47 और 5 चौको 20 और 4 24। इसका मतलब टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 2478। ठीक है, तो जब भी टाइल्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो भी यूनिट दी रहेंगे उनका मासा निकालेंगे, फिर उनका क्षेत्रफल बटे जो मासा आएगा वर्गाकार टाइल्स, दोनों को गुणा कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। एक सवाल और है यहाँ पे, एक दो सवाल मैं वीडियो के लास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, तो आप उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि भैया सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं ना। तो इस वजह से मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और हम लोग सिलेक्शन ले के ही रहेंगे, उसके पीछे मानने वाले नहीं हैं भाई। ठीक है, तो जो भी लोग ढीले पड़ जाते हैं, ढीले नहीं पड़ेंगे, बहुत ही दम लगा के पढ़िए ईमानदारी के साथ। अगला 1 वर्ष आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, वैकेंसी सरकार देगी तो आपको सिलेक्शन उसमें लेना होगा। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं, 3 खेत जिनके क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 285 वर्ग मीटर हैं, इनमें बराबर बराबर माप की फूल की क्यारियां बनी हैं। क्या कह रहे हैं, इनमें ये 3 खेत हैं और इनके क्षेत्रफल किसमें दिए गए, वर्ग मीटर में, बराबर बराबर माप की फूल की क्यारियां बनी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी। अब देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल में क्या कह रहे हैं, 3 खेत दिए गए जिनके क्षेत्रफल 165 और 195 और 285 वर्ग मीटर है। ठीक है, तीनों खेतों में क्यारियां बनाई गई हैं, लेकिन क्यारी की चौड़ाई दे दी 3 मीटर। पूछ रहे हैं क्यारी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है, आप ये बताइए कि क्यारी की अधिकतम लंबाई निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा, अधिकतम क्षेत्रफल कौन सा है जो सब जगह कॉमन है। ठीक है भैया, अधिकतम क्षेत्रफल कौन सा है जो सब जगह कॉमन है, तो इसका मतलब अधिकतम क्षेत्रफल के लिए लंबाई अधिकतम होगी, तो HCF निकालेंगे। HCF का मतलब नज़दीक की दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर कितना है भैया, 65 और 95 में 30 का अंतर है, लेकिन ये संख्याएं 30 से विभाजित नहीं होंगी, तो गुणनखंड इसके क्या होते, 2 गुणे 15, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब वह क्षेत्रफल जो कॉमन है जिसमें क्यारी बनानी है, तो वो हमारा क्या है 15 वर्ग मीटर। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, नाली का। तो नाली हमारी आयताकार होगी, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 15। चौड़ाई आपको दी गई है 3, अगर चौड़ाई 3 दी गई है तो आपके पास लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 5 मीटर। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे मन लगा के।
एक क्वेश्चन और है जो वर्गाकार उसमें घूमते हैं, ठीक है ना, वो भी सवाल हम लोग देख ही लेते हैं, क्यों वो सवाल छूट जाए। सवाल क्या कह रहा, 12 मीटर लंबे वर्गाकार मार्ग पर, ठीक है, तो 12 मीटर लंबा, लंबा का मतलब हो गया दूरी, दूरी कितनी दी गई है आपके पास, 12 मीटर लंबे। ABC एक ही समय से 3 लोग हैं, ABC एक ही समय से एक ही दिशा में क्या करते हैं, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, उनकी चाल क्रमशः 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम सवाल वही आ गया। सवाल क्या कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, इस पे 3 लोग एक ही दिशा में एक ही समय से और एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, सब लोग एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि वह समय कब है जब पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अभी समय की बात हो रही थी घंटी वाले सवाल में, क्योंकि इस सवाल में चैलेंज क्या है, ये आपको दूरी दी गई और ये चाल दी गई, सबकी चाल अलग अलग है। अगर हम लोग एक फार्मूला लगाएं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, कम से कम समय। आप ये डिसाइड कर लो कि कम से कम समय में लासा निकालते हैं कि मासा, तो आप कहेंगे कम से कम समय में लासा निकालते हैं। तो एक बात से कन्फ्यूजन जो था कि लासा निकालेंगे या मासा, तो वो बात आप लोगों ने पता कर ली है कि क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। अच्छा देखिए, एलसीएम किसका निकालेंगे, समय का, है ना, कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल है, और दूरी कितनी दी गई है 12 और चाल कितनी है 3, ठीक है। दूसरा कितना है, दूरी हमारे पास 12 है, चाल कितनी है 7 है। तीसरा हमारे पास दूरी कितनी है तीसरे व्यक्ति की, तो ये सबके समय आ गए हैं। तो जब भी हम लोग लासा निकालेंगे तो सरलतम रूप में लिखेंगे 12/7 हो जाएगा और 12/13, इनका क्या निकालना, एलसीएम। आप ध्यान दीजिए एलसीएम कैसे निकलेगा, ये अब भिन्न की फॉर्मेट में आ गई ना, तो भिन्नों का लासा निकालना है, तो अंश का लासा, तो अंश का लासा 4, 12, 12 का लासा 12, हर का मासा, तो मासा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे 12 किलोमीटर, सॉरी ये 12 किलोमीटर और चाल हमें दी गई 3, 7, 13 किलोमीटर, दोनों यूनिट सेम हैं, ध्यान देंगे। अगर यूनिट नहीं सेम रहेंगी तब भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। इस वजह से तो 12 घंटे बाद पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।